नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बच्चों विश्व के जो जनसंख्या घनत्व है उसका जो विश्व में जो वितरण है उसके ऊपर हम आज जो है अध्ययन करने वाले हैं कि उनको विश्व के जो जनसंख्या वितरण है उसको जो विश्व का जो जन घनत्व वितरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है। हमने इससे पहले जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा था और अब हम जो अध्ययन करेंगे वह करेंगे जनसंख्या या फिर जन घनत्व के वितरण के ऊपर। जो जन घनत्व है बच्चों उसको जो पूरे विश्व के आधा जो जन घनत्व है उसको पूरे विश्व के रूप में पूरे विश्व में जो है 5 भागों में बांटा गया है कि कहाँ कितना जन घनत्व कितना अधिक है कितना कम है उसको उसके आधार पर जो है जन घनत्व को जो है बच्चों 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा जो है हमारा सामान्य जन घनत्व वाले क्षेत्र, चौथा है कम जन घनत्व वाले क्षेत्र तथा पांचवा है प्राय जन विहीन क्षेत्र। तो इन 5 भागों में जो है जन घनत्व के वितरण को जो है बांटा गया है पूरे विश्व के अंदर। जन घनत्व तथा जनसंख्या वितरण के अंदर ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है वहां भी जो जन घनत्व होगा वह भी वहां अत्यधिक पाया जाता है। तो हमने पहले भी मैथ की सहायता से जनसंख्या वितरण जो इसका पहले वाला टॉपिक था उसका भी अध्ययन किया और आज हम करने वाले हैं जन घनत्व के जो विश्व वितरण है उसके बारे में। तो बच्चों चलिए आज हम इसका जो पहला जो टॉपिक है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र यानी कि जो विश्व जन घनत्व का वितरण है उसको 5 भागों में जो बांटा गया उसका जो पहला जो टॉपिक है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र उसके ऊपर बात करते हैं सर्वप्रथम। तो अत्यधिक जन घनत्व में बच्चों कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो कि जनसंख्या वितरण जहाँ जनसंख्या सघनता से पाई जाती है अधिक बसाव है जहाँ जनसंख्या का वो अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र में भी वही आएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों इसमें एशिया की बात करें एशिया महाद्वीप की तो एशिया महाद्वीप के अंदर बच्चों आ जाएंगे एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये हो गए बच्चों एशिया महाद्वीप की बात। अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। तो जो पश्चिमी हमारा मध्यवर्ती जो यूरोप है पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप वह भी इसके अंदर आ जाएगा मध्यवर्ती यूरोप। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है इसमें जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका है वह इसके अंदर जो है सम्मिलित है पूर्वी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये तो हो गए ये क्षेत्र जहां पर जो है अत्यधिक जन घनत्व पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अत्यधिक जन घनत्व है उसका आंकड़ा क्या है कि इससे जो है यहाँ तक जो है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होंगे। तो उसके क्राइटेरिया पर हम बात करें तो उसका क्राइटेरिया होता है बच्चों 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बच्चों 250 व्यक्ति या फिर मैं इधर लिख दूं तो क्या हो जाएगा 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर कौन जो आएंगे वहां जिस क्षेत्र जो भी क्षेत्र इसके अंदर आएंगे वहां का जो बच्चों घनत्व होगा वह 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। यानी कि 250 यानी कि 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक जहां का जन घनत्व है वह क्षेत्र जो है अत्यधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। इसके बाद हम बात करें दूसरा जो हमारा अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं कि जो अत्यधिक जन घनत्व वाले थे इसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। मैप में देखें तो बच्चों ये रहा हमारा पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया ये हो गया और दक्षिणी पूर्वी एशिया जो हमारा ये बीच वाला ये जो क्षेत्र है बच्चों जहाँ पर सघन जनसंख्या हमने जनसंख्या वितरण के अंदर भी यहाँ पर सघनता जो जनसंख्या सघन पाई जाती है रेड जो दर्शाया है वह क्षेत्र जो है बच्चों इसके अंदर अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारा पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप
तो हमारा जो हमने ये जो दर्शाया है पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप के रूप में जिसे मैंने प्रदर्शित किया है, वह हमारा आ जाएगा अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर। अगली हम बात करें जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका है, ये जो क्षेत्र मैंने जो रेड दर्शा रखा है पूर्वी उत्तरी अमेरिका, वह क्षेत्र भी अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वह अत्यधिक यहाँ पर बसाव है, यहाँ पर सघनता पाई जाती है। जहां पर सघनता पाई जाएगी वहां घनत्व भी अधिक पाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा अगला जो इसका दूसरा जो प्रकार है, मतलब इसका जनसंख्या वितरण का जो दूसरा भाग में जो 5 भाग है उसके दूसरा जो भाग है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में हम बात करते हैं तो उसमें है बच्चों पूर्वी यूरोप बच्चों, हमारा जो यूरोप है, ये जो क्षेत्र है ये वाला पूर्वी यूरोप का ये क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होगा। दक्षिणी यूरोप ये सेम और दक्षिणी पूर्वी यूरोप, तो हमारा जो यही क्षेत्र है ये इसके अंदर आएगा अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। सर्वप्रथम हम इसके क्राइटेरिया पर बात करते हैं, फिर इसको मैप के अंदर दर्शाएंगे। तो इसका जो क्राइटेरिया होता है, इसका जो आंकड़ा होता है कि यहाँ पर कितने व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर होंगे तो इस जनघनत्व के अंदर आएंगे, या फिर इस वर्ग के अंदर आएंगे कि अधिक जनघनत्व के क्षेत्र होते हैं उनमें कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने चाहिए। तो इसका जो क्राइटेरिया है बच्चों वह होना चाहिए 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 100 से 250 के बीच, 100 से 250 तक जो जहाँ जिस क्षेत्र का जो जनघनत्व होगा वह 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, वो जो क्षेत्र होंगे वह अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होंगे। तो वहां का क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों 100 to 250, तो 100 से जहाँ का जनघनत्व 100 से 250 के मध्य या फिर 100 से 250 के मध्य कहीं पर भी अगर पाया जाता है 250 तक, तो वह जो क्षेत्र होंगे वह अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होंगे। अब वहां के क्षेत्र देखिए इसे कौन से क्षेत्र है जहाँ का जो जनघनत्व है 100 से 250 के मध्य पाया जाता है, तो वह क्षेत्र है हमने देख लिया था पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप देखता था, दक्षिणी पूर्वी यूरोप। तो हमारा ये जो यूरोप महाद्वीप है इसमें पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप ये जो क्षेत्र हैं जो कि एक रूप में दर्शाया था ये इसके अंदर सम्मिलित होगा। अगली बात करें तो मध्य उत्तरी अमेरिका, ये जो हमारा भाग है ये वाला जिसको मैंने ये ब्लैक डैश करके दर्शाया हुआ है, ये इसके अंदर जो मध्य उत्तरी अमेरिका है, मध्य वाला जो इसके जस्ट आगे वाला जो भाग है ये इसके अंदर सम्मिलित होगा। अगली बात करें तो दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तटीय भाग, ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है इसके जो तटीय भाग है ये वाले जो मैंने रेड से दर्शा रखे हैं ये वाले डैश करके, ये तथा अफ्रीका के भी तटीय भाग जो मैंने ये दर्शाए रेड से डैश करके, ये वाले जो इसके तटीय भाग है ये अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर आएंगे। अगली बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, तो जो आंतरिक भाग जो है ये वाले जो ये है बच्चों दक्षिणी पूर्वी जो ये एशिया है इसका जो आंतरिक भाग है ये वाला क्षेत्र जो है ये भी इसके अंदर सम्मिलित होगा। अगली बात करें तो उत्तरी पश्चिमी चीन, चाइना की बात हो रही है, तो जी हमारा चाइना जो ये उत्तरी पश्चिमी इसका जो भाग है ये वाला ये भी इसके अंदर सम्मिलित होगा, क्योंकि यहाँ का भी जो जनघनत्व है वह 100 से 250 के मध्य पाया जाता है। तो जहाँ का जनघनत्व जिस क्षेत्र का भी जनघनत्व 100 से 250 के मध्य होगा, 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य जो भी होगा वह अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में आएंगे, और 250 से जो अधिक होगा वह अत्यधिक में आएंगे। तो आपको ये क्राइटेरिया आंकड़े याद रखना कि 250 से अधिक जो इसमें आएंगे 100 से 250 के मध्य अधिक वाले में आएंगे। अगली बात करें तो मध्यवर्ती भारत, ये मध्यवर्ती जो भारत मैंने जो ब्लैक डैश से दर्शाया है मध्यवर्ती भारत, ये जो हिस्सा है वह भी इसके अंदर सम्मिलित है। इसके बाद बात करें तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा जो ओसेनिया महाद्वीप है उसमें ये जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ये जो मैंने रेड दर्शा रखा है ये भी इसके अंदर सम्मिलित होगा। तो बच्चों ये बात होगी अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वह है बच्चों, अगला जो प्रकार है वह सामान्य जनघनत्व। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इस पर हमारी बात जो है हो चुकी है कि अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र में कौन कौन से 100 से 250 के मध्य जहाँ का जनघनत्व होगा वह इसके अंदर सम्मिलित होंगे। हमारे क्षेत्र जो है यूरोप वगैरह हो गए, उत्तरी अमेरिका में भी हो गए, ये जिसके क्षेत्र हैं। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हम अगले को आसानी से समझ सकें।
अब हम बात करते हैं सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, यानी कि जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो जो सामान्य जो जनघनत्व होता है उसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होगा, तो उसके अंदर हम बात करें, मैंने यहाँ से भी थोड़ा जो है मिटा दिया था। तो सामान्य जो जनघनत्व होगा बच्चों उसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होगा, तो उसके अंदर जो होगा बच्चों सामान्य के अंदर जो होंगे बच्चों एशिया, अफ्रीका और जो हमारा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है उसके कुछ जो वहाँ के जो घास के मैदान है वह, तथा ये जो महाद्वीप है वहाँ के जो घास के मैदान है वह यहाँ पर जो है विस्तृत घास के मैदान जो है यहाँ पर सम्मिलित होंगे। तो इसमें बात करें इस क्षेत्र की, तो ये जो छोटा सा क्षेत्र ये देख लो आप, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्षेत्र आ रहा है ये एशिया, ये अफ्रीका तथा ये हमारा जो उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका होकर अफ्रीका और एशिया, ये जो क्षेत्र आ रहा है ये इसके सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर जो है सम्मिलित होगा। तो इसके बाद हम यहाँ की जो क्राइटेरिया की बात करें, तो क्राइटेरिया यहाँ का होता है बच्चों, ये तो हमारा अधिक वाला होगा 100 से 250, तो ये होगा बच्चों इसका क्राइटेरिया 10 से 100, यानी कि जहाँ का जनघनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य होगा वह किसके अंदर सम्मिलित होगा, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आ जाएगा बच्चों एशिया, अफ्रीका व उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। तो तथा इनके जो घास के मैदान, इनके विस्तृत घास के मैदान जो है इसमें सम्मिलित होंगे। तो ये क्षेत्र जो है बच्चों हमारे सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होता है, क्योंकि यहाँ का जो जनघनत्व होता है वह 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य जो यहाँ इस क्षेत्र का जो जनघनत्व पाया जाता है, इसलिए इसको किस श्रेणी में लिया जाएगा, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर क्षेत्र की बात करें तो हमारे एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। तो ये जो क्षेत्र है तथा इनके जो घास के मैदान है ये वाला क्षेत्र है, ये यहाँ की बात हो रही है, ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों ये जो क्षेत्र रहा है इसकी बात हो रही है। तो ये क्षेत्र जो है बच्चों इसके अंदर सम्मिलित है। अब हम बात करें इसका क्राइटेरिया हो गया बच्चों 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य। अब हम बात करें हमारा अगला जो है वह है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। चौथा जो है बच्चों कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो इसका क्राइटेरिया जो है बच्चों वह होता है 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका हमारा 250 से अधिक, दूसरे वाले का 100 से 250 और सामान्य हो जाएगा 10 से 100, इसका 1 से 10। तो इसमें हम क्षेत्र की बात करें कि इसका क्राइटेरिया 1 से 10 जो है वो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये बच्चों हैं अफ्रीका महाद्वीप तथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के जो हमारा ये भाग है साइबेरिया वाला, उसमें जो है पाए जाते हैं। तो हम अफ्रीका की बात करें कि अफ्रीका में क्षेत्र कौन कौन से हैं। अफ्रीका, तो बच्चों अफ्रीका में है बच्चों सूडान, लीबिया तथा तीसरा जो है हमारा मालागासी। ये जो क्षेत्र है बच्चों सूडान, लीबिया, मालागासी, यहाँ पर कम जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं जो अफ्रीका के हैं। यहाँ पर 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। अगली बात करें हम उत्तरी अमेरिका की। जो उत्तरी अमेरिका में जो भाग है बच्चों वह है उत्तरी अमेरिका का जो है कनाडा जो है उसमें यह पाया जाता है कम जनघनत्व, उत्तरी अमेरिका का कनाडा। अगली बात करें दक्षिणी अमेरिका की,
तो दक्षिणी अमेरिका में है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका पेरू, अर्जेंटीना तथा इक्वेडोर। पेरू, अर्जेंटीना, यहाँ पर सही से ना दिखे तो मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख दूँ आगे में, अर्जेंटीना तथा इक्वेडोर। तो जो दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र है वह है बच्चों पेरू, अर्जेंटीना व इक्वेडोर। आपको अगर सही से ना भी दिखे तो मैं बोल रहा हूँ पेरू, अर्जेंटीना और इक्वेडोर के जो दक्षिणी अमेरिका के भाग है वहां पर भी कम जनघनत्व पाया जाता है, यानी कि वहां का जो जनघनत्व है वह 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, इसीलिए इनको कम जनघनत्व वाले जो श्रेणी है उसमें सम्मिलित किया गया है। अब हमारा जो इसका ही एक और रहेगा है बच्चों, एशिया जो हमारा उसमें पश्चिमी साइबेरिया जो वाला हमारा भाग है तथा जो खाड़ी देश है वह एशिया के क्षेत्र है वह इसके अंदर सम्मिलित है। तो मैं इसको बच्चों इसको जो थोड़ा है हम रफ कर देते हैं, पहले वाले को आप उतारना तो उतार सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आसानी से ये जो हम यहाँ समझ सकें। बात हो रही थी हमारी कम जनघनत्व वाले क्षेत्र के ऊपर, तो कम जनघनत्व वाले जो क्षेत्र हैं बच्चों उसमें हमारा ये यहाँ तक हो जा, एशिया जो बचा था, एशिया के जो अंदर बच्चों पश्चिमी जो साइबेरिया है, पश्चिमी साइबेरिया तथा जो खाड़ी देश है वह कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित है। खाड़ी देश, यहाँ का जो जनघनत्व है जो पश्चिमी साइबेरिया तथा जो हमारे खाड़ी देश है एशिया के तथा जो अफ्रीका के सूडान, लीबिया, मालागासी जो है वह तथा जो उत्तरी अमेरिका के कनाडा जो है और दक्षिण अमेरिका पेरू, अर्जेंटीना और इक्वेडोर जो है और हमारे एशिया का पश्चिमी साइबेरिया खाड़ी देश हो ही गए। ये जो क्षेत्र है यहाँ का जो जनघनत्व है वह 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, इसी कारण या ये जो क्षेत्र है ये कम जनघनत्व वाले श्रेणी के अंदर सम्मिलित होंगे। अब हम अगली बात करें तो अगला जो हमारा आता है वह बच्चों प्राय जन विहीन क्षेत्र, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, प्राय जन विहीन क्षेत्र। तो जो प्राय जन विहीन क्षेत्र है बच्चों इसका जो क्राइटेरिया है वह है बच्चों एक व्यक्ति प्रति, यानी कि एक व्यक्ति से भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो 1 किलोमीटर क्षेत्र था उसमें घनत्व कितना होता है, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम। या फिर हम बात करें तो हम 0 से 1 भी लिख सकते हैं कि 0 से 1 के मध्य या फिर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जिस क्षेत्र का जनघनत्व होता है वह प्राय जन विहीन क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होता है। यहाँ का जो ऐसा मान ले कि जहाँ पर मनुष्य ना के बराबर पाए जाते हैं वहाँ की बात हो रही है बच्चों, जहाँ प्राय जन विहीन यानी कि जहाँ पर इतने लोग नहीं रहते, ना के बराबर होता है, जो हमारा वर्ग किलोमीटर उसमें केवल 1 या 1 से भी कम यानी कि ना के बराबर यहाँ पर लोग पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र कौन कौन सा होगा बच्चों, ये क्षेत्र होगा बच्चों, लोग कहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, तो लोग जो है वह ठंडे प्रदेशों तथा पहाड़ी इलाकों, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है वहां पर जो बसाव को लोग वरीयता नहीं देते, इसी कारण वहां पर जो है लोग कम पाए जाए। तो यह क्षेत्र वो होता है बच्चों जहां पर अति शीतलन होता है, यानी कि ठंडे प्रदेश होते हैं, अति शीतलन क्षेत्र। दूसरा पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर पहाड़ियां होगी वहां पर भी जो है लोग कम बसाव करते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि जहां पर मरुस्थल पाया जाता है वहां भी जो लोग हैं बसाव को वरीयता नहीं देते हैं। मरुस्थल जो क्षेत्र है तथा पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वह अति शीतलन यानी कि ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहां का जो जनघनत्व होता है बच्चों वह एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, प्राय जन विहीन। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है इसमें कि अत्यधिक जो जनघनत्व है उसका क्राइटेरिया कितना है, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक, 250 से अधिक जो होगा वो अत्यधिक में आ जाएगा। और 100 से 250 जिसका क्राइटेरिया होगा यानी कि आंकड़ा होगा, जब प्रति वर्ग 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच जो भी होगा वह आ जाएगा अधिक जनघनत्व वाले में।
और जो 10 से 100 जिसका आंकड़ा होगा, 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य होगा, वह सामान्य में आ जाएगा, तथा 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य जो होगा वह कम जनघनत्व में आ जाएगा। प्राय जनविहीन में जो है बच्चों वह 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम, या फिर हम 0 से 1 की बात कर लें तो आपको ये आंकड़े जो है याद रखने हैं। इसी आंकड़े याद नहीं तो आप ये कैसे कर पाओगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र जो है उसका आंकड़ा बताएगी, यहाँ पर कितनी जो जनघनत्व है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले जो क्षेत्र थे वह इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। तो आपको अगर मैप की बात करें, अगर नक्शा के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो अत्यधिक और जो जहाँ पर सघन जनसंख्या है वहां पर अत्यधिक जनघनत्व पाया जाएगा, यानी जो रेड है बच्चों ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक जनघनत्व, और इसका जो अंदरूनी भाग है यानी कि जो अंदर वाले ये मैंने डेश डेश कर रखा है ये वाला, यहाँ पर जो है अधिक जनघनत्व पाया जाएगा। जस्ट इसके पास वाला जो भाग है वहां पर अधिक पाया जाएगा, और जो सामान्य हमारा है वो हमारे जो ये घास के जो मैदान है ये वाले इसके अंदर ये सम्मिलित होंगे, और कम वाले हमारे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका का सूडान वगैरह, लीबिया इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और प्राय जनविहीन जो जहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र होगा, पहाड़ी क्षेत्र होंगे, और अति शीतलन जहाँ पर होगा वहां पर जो है बच्चों एक जहाँ पर 0 से 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनघनत्व होता है वह इसके अंदर सम्मिलित होंगे। तो आपको जो है आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अत्यधिक में है जो बच्चों 250 से अधिक, इसमें 100 से 250, इसमें 1 से 100, इसमें 1 से इसमें 10 से 100, और इसमें 1 से 10, और इसमें 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि इसको 250 से अधिक, इसका जो है 100 से 250, इसका 10 से 100, और इसका 1 से 10, और इसका 1 से भी कम। तो आपको ये जो जनघनत्व है इस श्रेणी से याद रखना है ताकि आप एग्जाम तक ना भूले और हमेशा के लिए याद रहें। तो ये जो आज हमने अध्ययन किया बच्चों वह था विश्व की जो जनसंख्या, इससे पहले हम जनसंख्या वितरण देखा, तो आज हम देखें जनघनत्व का वितरण। तो उसके ऊपर अध्ययन किया था, जनघनत्व के वितरण के ऊपर जो विश्व में फैला हुआ है। पहले हमने इसके वितरण की बात की थी, जनसंख्या वितरण की। अब हम आज इसके बारे में अध्ययन किया जनघनत्व के वितरण के ऊपर कि इसका जो जनघनत्व है कहाँ कितना होना चाहिए। इसको जो जनसंख्या वितरण था उसको 4 भागों में बांटा गया था विश्व स्तर पर, और इसको जो है 5 भागों में बांटा गया। अंतर कुछ नहीं, जहाँ पर सघन जनसंख्या होगी घनत्व भी वहां अधिक होगा। तो आपको ये एक बार अवश्य इसको रीड कर ले और सदैव पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।